हम सब लोगों ने डार्क वेब के बारे में ज़रूर सुना होगा। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर बंदे गायब हो जाते हैं। डार्क वेब की स्टोरीज़ हम सबको बहुत फैसिनेटिंग लगती है और वो एक बहुत ज़्यादा थ्रिल देती है। चाहे बेशक वो वेपन्स के बारे में हो, चाहे बेशक वो ड्रग सेल्स के बारे में हो, या वो स्टोरीज़ जो कि रेड रूम से रिलेटेड हो। अब इन सारी स्टोरीज़ में से एक सवाल आता है कि कौन सी स्टोरीज़ रियल हैं। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स इंटरनेट के ऊपर हैं कि रेड रूम्स लोगों ने इंडिविजुअली देखे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअली लोगों को रख के टॉर्चर किया जाता था। ऐसी कुछ कहानी हिटमैन वेबसाइट्स की है। लोग ज़्यादातर उसको फेक और बिटकॉइन फ्रॉड में बताते हैं, लेकिन एक वेबसाइट ने वाकई में अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करी थी। उस वेबसाइट का नाम था बेजा माफिया। फरवरी 2016 के अंदर एक ब्लॉग पोस्ट होता है जिसके अंदर वो बताते हैं उनकी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि वो डार्क वेब पे कर रहे हैं। यूजुअली ये ब्लॉग उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए था एंड उनको इस वेबसाइट को बंद करने के ऑर्डर्स आते हैं। इस ब्लॉग के अंदर उनकी एक वेबसाइट भी पोस्टेड थी ताकि लोगों को लगे कि ये 100% ऑथेंटिक है। इसके बाद एक पोस्ट्स आते गए एंड लोगों ने उस पोस्ट में इनको क्रिटिसाइज़ करा ताकि ये वेबसाइट बैन हो जाए, बंद हो जाए। थोड़ी रिसर्च के बाद पता लगता है कि ये माफिया गैंग का एक पीआर स्टंट था ताकि वो इंटरनेट के ऊपर फेमस हो सके। बेजा माफिया का ओनर यूरा बहुत सारे फ्रीलांसर्स को पैसे देता था अपनी वेबसाइट्स का रिव्यू डालने के लिए। वो चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सके एंड इस वेबसाइट को वायरल कर सकें। ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हैं जिन्होंने ये क्लेम करा है कि उन्होंने इनकी सर्विसेज यूज़ करी है एंड दे आर 100% ऑथेंटिक, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। धीरे धीरे ये व्यूज़, ये प्रेजेस बढ़ते गए एंड उनके वेबसाइट के ऊपर अटेंशन टाइम लोगों का ज़्यादा बढ़ता गया। वो ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए थे मार्केट के अंदर। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिस वीडियोस के अंदर लोगों के घर जलाए गए, लोगों के कार्स जलाई गई एंड इट वाज समहाउ रिलेटेड टू बेजा माफिया, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा रिटेंशन टाइम मिला एंड बहुत सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। उनमें से एक बंदा क्रिस मॉन्टेरो था, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर था। 20 फरवरी 2016 के अंदर एक ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी वैकी असैसिनेशन की, जिसमें उन्होंने बोला था कि सारे हिटमैन वेबसाइट्स डार्क वेब के ऊपर फेक हैं एक्सेप्ट बेजा माफिया। क्रिस मॉन्टेरो की अटेंशन यहाँ पे ग्रैब हुई। उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड उसने एक स्टेटमेंट दी। I will admit, if it wasn't for this terrible advice, I would have praised this site at being an effective fake. But come on, no tumbling. टम्बलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर दो इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो तो एक बंदा बिटकॉइंस को छोटे लमसम में बना के डिफरेंट टाइम्स पे दूसरे बंदे को ट्रांजैक्शन करेगा, बिकॉज इसकी वजह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पकड़ी नहीं जाती एंड इट बिकम्स मोर सेफर। क्रिस ने ये दावा करते हुए बोला कि जितने भी ब्लॉग पोस्ट्स बनाए गए थे
वो सारे के सारे फेक थे, वो सारे के सारे न्यूली एडेड यूज़र्स के थे। एंड ये बेज़ा माफिया का एक पीआर स्टंट था ताकि उनको फेम मिल सके। इसके बाद क्रिस को एक मेल आती है बेज़ा माफिया के मेंबर से, एंड ही वाज यूरा। वो बताती है कि हम रजिस्टर्ड गैंग मेंबर्स के साथ में मिलकर एक टीम बनाई है एंड हम वाकई में काम करते हैं। वी आर नॉट फेक लाइक द अदर वेबसाइट्स, लाइक द अदर हिटमैन वेबसाइट्स, एंड लेट अस नो इफ वी कैन प्रूव इट टू यू दैट वी आर रियल। इसके बाद क्रिस एक और ब्लॉग डॉक्यूमेंट करता है जिसके अंदर उसने सारी की सारी ईमेल्स का प्रूफ दिया, और उसने इस मेल के अंदर ये चीज़ भी बताई कि यूरा ने उसको पैसे देने की कोशिश करी है, दैट ही वुड बी पेइंग $50 पर मंथ, बट जस्ट द थिंग इज यू हैव टू प्रमोट मी। क्रिस ये सारी बातों को भी डिनाई कर देता है। क्रिस ने ये भी बताया कि यूरा ने उसको ईमेल में ये भी लिखा था कि लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी एनिमीज टू डील विद, वो सारे एनिमीज से के साथ में डील कर लेंगे, बट क्रिस वो भी डिनाई कर देता है। जब यूरा की सारी एडवाइस, यूरा की सारी हेल्प्स को वो डिनाई कर देता है, तो यूरा क्रिस को धमकाना शुरू करता है। वो अपनी एक पोस्ट में लिखता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अगर तुमने बोला कि हम फेक हैं तो हम ये बोलेंगे कि तुम एक अंडरकवर कॉप हो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है डीप वेब के ऊपर एंड मिसलीड कर रहा है पीपल को। उसके बाद इनकी कन्वर्सेशंस बंद हो जाती हैं। फिर अराउंड 10 अप्रैल 2016 के अंदर एक वीडियो पोस्ट होती है जिसमें क्रिस की ब्लॉग का लिंक था। ये वीडियो क्रिस को धमकाने के लिए की गई थी, एंड दिस वीडियो was the actual crime that was committed in the Woodland Hills of California. ऐसी 2-3 वीडियोस और वायरल हुई जिसके अंदर 2 विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया गया। उन विक्टिम्स का नाम था फिनोशेट एंड फॉक्स। ये बेसिकली एक कम्युनिटी का ओनर थे हिडन आंसर्स के, जिसमें इन्होंने पब्लिकली ये बोला था कि बेज़ा माफिया फेक है। क्रिस ये सारी चीज़ें लेके पुलिस के पास जाता। पुलिस के सामने उसने हेल्प मांगी, लेकिन पुलिस ने भी उसको हेल्प करने से इनकार कर दिया, बिकॉज वो पुलिस के जुरिसडिक्शन के बिल्कुल बाहर आता था एंड दे वर नॉट रेडी फॉर दिस केस। इसलिए क्रिस एक प्लान बनाता है, एंड वो था बेज़ा माफिया की वेबसाइट को हैक करने का। क्रिस को बेज़ा माफिया की साइट में कुछ ऐसी वल्नरेबल चीज़ मिलती है जिससे उसके प्लान में सक्सेस होने वाला था। क्रिस के साथ में एक और बंदा BRPSD, वो भी यही चाहता था कि इस बेज़ा माफिया की साइट को टेक डाउन किया जाए, एंड ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं एंड हैक करते हैं बेज़ा माफिया की साइट को। इसके बाद इन दोनों ने एक डंप फोल्डर बनाया एंड उसको
इंटरनेट के ऊपर पोस्ट किया। उस डंप फोल्डर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस थी। दैट वाज नेम ऑफ द विक्टिम्स, ट्रांजैक्शंस, टोटल मनी अर्नड, नंबर ऑफ टारगेट्स एंड रीजंस फॉर असैसिनेशन। इसके बाद जज जूडी के साथ में क्रिस अपना फाइनल हैक करता है एंड दे गॉट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द बेजा माफिया वेबसाइट। ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है कि बेजा माफिया को चलाने वाला सिर्फ यूरा था या उसको चलाने वाले बहुत सारे ग्रुप्स थे। एंड दिस इज़ हाउ दिस केम टू अ क्लोजर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। हम मिलते हैं आपसे एक और एपिसोड के अंदर एक और केस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।